विद्यार्थियों, देखिए आज हम रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट रीजनिंग में देखेंगे हम कि सबसे पहले इसका फर्स्ट टॉपिक क्या हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे सांकेतिक भाषा कह लो, कोडिंग डिकोडिंग कह दो या कूट वाचन कह लो, कूट लेखन कह लो। देखिए विद्यार्थियों, रीजनिंग में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा या कोडिंग डिकोडिंग या कूट वाचन या कूट लेखन। देखिए सांकेतिक भाषा टॉपिक नंबर फर्स्ट, सांकेतिक भाषा कह लो, कोडिंग डिकोडिंग कह दो, कूट वाचन कह लो, कूट लेखन कह लो, एक ही बात है। ठीक है विद्यार्थियों। अच्छा देखिए सांकेतिक भाषा, ये कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा या कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक क्या है, तो सबसे पहले इसकी चर्चा करें हम कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने कोडिंग में समझाता है, क्या करता है, यानी सांकेतिक संकेतों के माध्यम से बताता है उसको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कोडिंग की। किसकी बात करूंगा? कोडिंग। कोडिंग क्या होती है? देखो कोडिंग का मतलब क्या होता है, कोडिंग का मतलब क्या होता है कि जब किसी सार्थक शब्द को किसी विशेष नियम के माध्यम से, निरर्थक शब्द, संकेत, चिन्ह या अक्षर में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। क्या कहा मैंने कि जब किसी सार्थक शब्द को किसी नियम विशेष के माध्यम से निरर्थक शब्द या फिर निरर्थक शब्द कहूं मैं, या अक्षर या सांकेतिक या प्रतीक में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी कोडिंग कहलाती है। यानी जब किसी सार्थक शब्द को किसी विशेष नियम के माध्यम से, निरर्थक शब्द या प्रतीक, चिन्ह या अक्षर में बदलने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। ध्यान देना विद्यार्थियों, जब किसी सार्थक शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक। जब किसी सार्थक शब्द को किसी विशेष नियम के माध्यम से निरर्थक शब्द या प्रतीक, चिन्ह, अक्षर में बदलने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने ये लिखा धौलपुर। क्या लिखा? धौलपुर। कुल देखो प्रश्न आता है कि किसी सांकेतिक भाषा में धौलपुर को $, प्रतिशत हो गया, $, हैज, स्टार, $, हैज, स्टार, एम और कहें तो अपन प्लस। ठीक है विद्यार्थियों। यानी देखो धौलपुर को मैंने किस में चेंज किया है? धौलपुर को मैंने कन्वर्ट किया है $, हैज, स्टार, एम और प्लस। ध्यान दीजिए यहां पर ये देखो धौलपुर शब्द है, इसको मैंने इन प्रतीक चिन्हों में बदला है मैंने। तो इसके देखो किसके माध्यम से चेंज किया इसको, यानी धौलपुर को मैंने इस निरर्थक शब्द कह लो या प्रतीक कह लो, चिन्ह कह लो, है ना, ये सार्थक शब्द है। धौलपुर कैसा है? सार्थक शब्द है ना, सार्थक। ये कैसा है? निरर्थक है ना, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब देखो ये क्या है? किसी विशेष नियम के माध्यम से। अच्छा यहां पर जरूर नहीं कि यही आए, कुछ भी आ सकता है। यानी ये आ सकता है, देखो T आ गया, X आ गया, L आ गया, P आ गया, R आ गया, है ना, 2 4 6 7 3 5, O आ गया, N आ गया। ठीक है ना,
जिस शब्द हमारा पर कैसा है, जिस शब्द हमारा निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है कि जब किसी सार्थक शब्द को किसी विशेष नियम के माध्यम से निरर्थक शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी कोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। तो विद्यार्थी समझ में आ गया होगा कि कोडिंग क्या होता है। जब किसी सार्थक शब्द को किसी विशेष नियम के माध्यम से निरर्थक शब्द या प्रतीक चिन्ह में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी कोडिंग कहलाती है। बात आती है डिकोडिंग की। डिकोडिंग क्या होता है, अगर निरर्थक शब्द को हम पुनः सार्थक शब्द में बदले तो वो कहलाता है हमारा डिकोडिंग। क्या कहलाता है, डिकोडिंग। यानी सार्थक शब्द को निरर्थक में कोडिंग के माध्यम से, इसको इसमें ट्रांसफर करेंगे डिकोडिंग के माध्यम से। तो एक बार इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे डिकोडिंग। आप देखते हैं डिकोडिंग। तो देखो डिकोडिंग क्या होता है, जब किसी निरर्थक शब्द या प्रतीक या चिन्ह को किसी विशेष नियम के माध्यम से सार्थक शब्द में बदलने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लगा मैंने, जब किसी निरर्थक शब्द या प्रतीक चिन्ह को किसी विशेष नियम के माध्यम से सार्थक शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है। जैसे मैंने लिखा यहां पे XLTMNR बराबर 2 4 6। क्या लिखा है, देखो XLTMNR को रजनी में ट्रांसफर किया जाता है। यानी ये बोलो शब्द कैसा है, निरर्थक शब्द है, ये निरर्थक, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। और ये शब्द कैसा है हमारा, सार्थक शब्द। यानी निरर्थक शब्द को सार्थक शब्द में किसी नियम के द्वारा बदला जाता है तो इसे बोला जाता है डिकोडिंग। क्या बोला जाता है, डिकोडिंग। दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, यानी इस निरर्थक शब्द को सार्थक शब्द में बदलने की प्रक्रिया किसी नियम के माध्यम से की जाती है तो उसको कहा जाता है डिकोडिंग। क्या कहा जाता है, डिकोडिंग कहा जाता है। तो विद्यार्थी इसको भी लिख लीजिए कि डिकोडिंग किसे कहते हैं, कि जब किसी निरर्थक शब्द प्रतीक चिन्ह को किसी विशेष नियम के माध्यम से सार्थक शब्द में बदलने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल है आपके सामने, ये कोई निरर्थक शब्द है, इसको हमने किसी विशेष नियम के माध्यम से सार्थक शब्द यानी रजनी में ट्रांसफर किया है तो इसको कहा जाएगा डिकोडिंग। अब देखिए विद्यार्थियों, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है उस अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 26 वर्ण होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। उन सभी वर्णों को बारी बारी से देखेंगे, उनकी हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग देखिए किस प्रकार से करते हैं, एक बार तो सीधी तरफ से करते हैं यानी एक की तरफ से, और एक तरफ करते हैं जेड की तरफ से, उनको बोलते हैं उल्टी कोडिंग यानी। ठीक है, देखो उधर सबसे पहले लिखूंगा मैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखो विद्यार्थी दिख रहा है ना सबको, एक बार चेक कर लीजिए कि आपको सभी वर्ण दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे। आप देखो ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, हमें पता है इसमें 26 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 26। तो एक बार हम इनके बोलेंगे सीधा कोड। क्या बोलेंगे, सीधा कोड। तो इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। ध्यान देना विद्यार्थियों, मैंने ए को 1 माना है, बी को 2 माना है, सी का 3, डी का 4, इस पर जेड का क्या माना है, 26। ध्यान देना, इनको बोले हम सीधे कोड। अच्छा, इनको याद करने की एक ट्रिक्स होती है, ईओटी के माध्यम से याद करते हैं। किसके माध्यम से, ईओटी। यानी 5 का पढ़ा आता है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25। कितना हो गया, 25। ठीक है ना। तो देखो
5 का फॉर्म पे आता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 55 25, यानी ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और बाई का 25 होता है। कितने याद हो गए बोलो? 5 याद हो गए हमें सर कि ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, बाई का 25 होता है। अब देखो इन 5 के माध्यम से हम 15 याद करेंगे कैसे? हमें पता है ई का कितना होता है 5, बहुत अच्छा, सबको याद है। अब तुम्हें पता होना चाहिए डी से पहले, ई से पहले क्या आता है डी, तो डी का कंफर्म है कि 4 होगा। ई के बाद क्या आता है एफ, तो इसका कंफर्म है 6 होगा। मतलब ई की सहायता से इससे एक पहले और एक इसके बाद, तो हमें यानी कहने का मतलब ई की सहायता से 3 याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं जे की। हमें पता है जे का 10 होता है, जे से पहले क्या आता है आई, क्या आता है आई, तो आई का कंफर्म है 9 होगा। जे के बाद क्या आता है की, तो की 11 होगा। मतलब याद तो हमने किसका किया था जे का, एक उससे पहले वाला और एक इसके बाद वाला। जैसे मान लीजिए हमें कक्षा 10th का अपना रोल नंबर याद है कि हमारा रोल नंबर था जो भी है 50, तो इतना तो पता होगा हमें कि हमसे एक आगे कौन था और एक पीछे कौन था, सही है ना, वही चीज। अब मान लीजिए ओ की बात करता हूं मैं, ओ का 15 होता है, ओ से पहले क्या बोलो, ओ से पहले क्या आता है एन, तो एन का कंफर्म 14 होगा। ओ के बाद क्या आता है पी, तो पी का होगा 16, याद तो हमने ओ का किया था, ये दो अपने आप याद हो गए। टी की बात करें हम कि टी का बोलो क्या आता है 20, टी से पहले एस आता है, इसका 19 होगा। टी के बाद क्या आता है यू आएगा, इसका 21 होगा। अब एक और रह गया कौन सा बोलो बाई। देखो बाई का होता है 25, बाई के बाद क्या आता है जेड, तो इसका 26 हो जाएगा। बाई से पहले क्या आता है एक्स, इसका हो जाएगा 24, यानी याद तो हमने बाई का किया था 25, एक उससे पहले वाला एक उसके बाद वाला। तो इस प्रकार से ये 5 के माध्यम से 15 याद है। देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, टोटल कितने हमें याद हो गए 15 याद हो गए। और देखो कुछ मैं आपको बता देता हूँ जी, ध्यान दो जी में हमें 7 दिखता है। देखो 7 ये रहा, इस गोल वाले को बंद कर लो, 7 दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है 7, तो जी का 7 होता है, ठीक। एफ, देखो एफ ऐसे तो होती है, तो ध्यान रखना एफ हमने ऐसे बनाया, तो इसको ऐसे मिला दो, एफ का यानी 6 होता है, कितना होता है 6। मैं एच ऐसे बनाता हूँ, एच को ऐसे मिला दो ना, एच का 8 होता है ऑटोमेटिकली। देखो आई को स्मॉल में ऐसे लिखते हैं कभी कभी, है ना, स्मॉल में आई ऐसे गया था, तो आई का कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है विद्यार्थियों। अच्छा विशेषकर आप एम और एन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका 13 इसका 14, यू और वी इसका 21 और इसका 22, इस तरह से इनको याद कर लेंगे। अच्छा एक अपने नाम का याद कर लो, नाम का, जैसे किसी का नाम मान लो मोहन है, मोहन है किसी का नाम, क्या है मोहन, यार एम से स्टार्ट हो रहा है, एम का कर लो 13 होता है, ठीक है ना। मान लो किसी का है लोकेंद्र है, तो एल यानी एल का कर लो यार 12 होता है, ठीक है ना। किसी का मान लो हिमेश है, तो एच का कर लो 8, है ना। एक अपने नाम का याद कर लो, और ABCD ये 3 4 तक तो अपने आप याद हो जाएंगे कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3। इस प्रकार से कुल मिला के बात ये है कि ये हमें सभी याद करने हैं, क्योंकि याद करने से इतना फायदा होगा पेपर में आपका समय बच जाएगा, आंसर तो आपका फिर भी आ जाएगा। मान लो इनको आप याद नहीं करते हैं फिर भी आपका आंसर आएगा, देख लो, ठीक है ना। लेकिन अगर याद नहीं करते हो तो आपको समय लग जाएगा अधिक, याद हो जाते हैं तो आपको बहुत कम समय में आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। ये हमने सीधे कोणों के बारे में बात किया।